कोई भी विधानसभा में आप जाएं और इस चीज को देखें कि अभी अगर कोई नंबर 1 पे चल रही है तो जन स्वराज पार्टी ही चल रही है। कोई चावल के गुड़ के दारू बोलते हैं वो अवेलेबल है। शराबबंदी को हटा के शराबबंदी चालू करूंगा। मनरेगा वालों को पता भी नहीं होता उनके लेबर को कि भाई मैं काम भी कर रहा हूँ। 2,000-1,500 रुपया दो जी, आपका नाम चढ़ जाएगा। बिहार ना सुधरे वाला आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज। अभी हम कटिहार में मौजूद हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होना है, जिसको लेकर लगातार सरगर्मी अब तेज हो रही है। अलग अलग पार्टियां बैठक कर रही है, जन स्वराज भी लगे हुए। प्रशांत किशोर जो है 30 मार्च को जो है मनिहारी यानी कटिहार पहुंच रहे हैं। हमारे साथ एक कार्यकर्ता है, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका सर कोसी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी और आपके न्यूज़ के माध्यम से सभी जनता जो आपके न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। सर चुनावी माहौल चल रहा है, इसी वर्ष जो है चुनाव होना है, लगातार अन्य पार्टियां भी बैठक कर रही है। वहीं अगर हम जन स्वराज की बात करें तो पिछले वर्ष ही पार्टी का गठन किए हैं, लेकिन उसके बाद लगातार पार्टी विस्तार कर रहे हैं और लगातार जो है 243 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा भी कर रहे हैं। लगातार चर्चा भी हो रही है क्षेत्र में। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि 243 सीट पे जो प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज पार्टी बनाए हैं, सभी जनता ने मिलके इसको बनाया है। जो 2 अक्टूबर को गांधी मैदान में हम लोगों ने इस चीज़ को, संगठन को पूरी मजबूत से बनाया, दल को बनाया। और ये भी तय है जो 30 मार्च को प्रशांत जी कटिहार आ रहे हैं, तो कटिहार सीमांचल में हमारा 7 विधानसभा सीट है। वो तो जन सैलाब आपको दिखेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे कटिहार की विधानसभा की सीट क्या बोलेगी और क्या करेगी। कई बार सर कटिहार पहले भी प्रशांत किशोर आ चुके हैं, यहाँ पर भी आए हुए थे कटिहार में, हम लोग भी उसमें शामिल होते, काफ़ी कुछ जो है लोग समर्थन दे रहे हैं। जी बिल्कुल, LWC में आए हुए थे, टाउन हॉल में भी आए हुए थे प्रशांत जी, और काफ़ी उस समय भी भीड़ देखा गया था। और इनकी विचारधारा को तो सभी जान रहे हैं। आज पूरे गांव में, समाज में, बच्चे बच्चे के जुबान पे प्रशांत किशोर जय बिहार, जय जय बिहार के नारा लगे हुए हैं। अभी तक प्रशांत जी यहाँ पे पद यात्रा भी नहीं किए हुए हैं, तो अभी कटिहार में इतनी ज़्यादा जनसंख्या में लोग आ भी रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं। हमारे कार्यालय में भी आप देखते हैं कितने एक्टिव मेंबर हैं, और जहाँ भी जनसभा अभी हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। ज़मीनी भी कहीं भी कोई भी विधानसभा में आप जाएं और इस चीज़ को देखें कि अभी अगर कोई नंबर 1 पे चल रही है तो जन स्वराज पार्टी ही चल रही है। प्रशांत किशोर जो है 5 मैनिफेस्टो को लेकर आए हैं, जो उसका कार्यकर्ता गांव-गांव तक जाते हैं और बताते हैं। क्या कुछ है उसके बारे में? जी बिल्कुल, 5 चीज़ जो है ये बिल्कुल है कि बुजुर्गों को 2,000 पेंशन है, और बहुत कम ऋण में महिलाओं के लिए बैंक से जो लोन की सुविधा है वो दी जा रही है, और बच्चों की पढ़ाई को लेकर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे बिहार में शराबबंदी चल रही है, जो कि खुलेआम अभी कहीं भी बिहार के किसी भी कोने पे जाओ आप तो देसी जो महुए बोलते हैं, कोई चावल के गुड़ के दारू बोलते हैं वो अवेलेबल है, जो हम लोग आंखों से देखते ही हैं। और जिसको होम डिलीवरी बोलते हैं, वो कहीं भी होम डिलीवरी अवेलेबल है। तो आज उस शराब से फ़ायदा हो रहा है हमारे यूपी को, हमारे बंगाल को, बगल में हमारे पड़ोसी देश नेपाल को। आज हमारा बिहार पीछे जा रहा है। अगर उन्होंने ये कहा कि हमारी सत्ता आएगी, सबसे पहला मैं काम शराबबंदी को हटा के शराबबंदी चालू करूंगा, तो निश्चित रूप से जब शराबबंदी चालू होगी तो वो पैसे बिहार सरकार, राजस्व भी जो टैक्स का वो बिहार में आएगा, वो भी बिहार में आएगा। तो वो पैसे से वो तो बोल रहे हैं मैं बुजुर्गों के लिए, शिक्षा के लिए उस पैसे को उसमें लगाऊंगा। जो मनरेगा में अभी जिस तरह से लेबर लोग हैं जिनके जॉब कार्ड बने हुए हैं वो पड़े हैं, और जो जिसको क्या बोला जाए बिचौलिया, वो काम कराते हैं और उनके खाते में पैसे डाल के पूरे पैसे निकालते हैं। मनरेगा वालों को पता भी नहीं होता उनके लेबर को कि भाई मैं काम भी कर रहा हूँ, बट उनके खाते में पैसे जाता है और बिचौलिया जाके पैसे निकाल भी लेते हैं। नहीं, अगर उनसे भी निकलवाते हैं तो 200-300 रुपया उनको थमा दिया। हाँ, 200-300 तो शायद आप ज़्यादा बोल रहे हो, कहीं कहीं पे तो 50 रुपये ही छोड़ा जाता है, जो मेरी स्पष्ट ये चीज़ देखी हुई है आंखों से। अभी ये भी घटना घटी थी समथिंग 1-2 दिन पहले, एक न्यूज़ में भी आया था, जो एक बिचौलिया थे जो आवास के लिए 2,000-3,000 रुपया ले रहे थे। आवास का जियो टैग जोड़ने की काम चल रहा है। जी, उसमें तो निश्चित रूप से आवास में जाइए तो 2,000 रुपये लगेंगे, 3,000 रुपये लगेंगे। या आप मान लो ना कि राशन कार्ड में 5 आदमी का अगर नाम हो, एक आदमी शादीशुदा है, वो शादी कर लिया, 3 साल से वो चक्कर काट रहा है ब्लॉक का, भाई नाम ही नहीं कट रहा है, तो बीच में बिचौलिया को पकड़ते हैं, भाई हमारा ये कटवा दो, तो देखो 2,000 रुपये दो जी, आपका नाम कट जाएगा, और नाम कटने के बाद फिर 2,000-1,500 रुपये दो जी, आपका नाम चढ़ जाएगा। ये तो अभी पूरे बिहार में कि हर ब्लॉकी स्तर पे ये हो रहा है। प्रशांत किशोर आएंगे तो कैसे इन सब चीज़ों पर सुधार होगा? इस तरह से आप कह रहे हैं कि लगातार बिचौलिया जो हर जगह, चाहे वो प्रखंड हो या क्षेत्र हो, हर जगह लगेगा।
देखिए प्रशांत जी की जब पूरी विचारधाराओं को लोग गंभीरता से समझेंगे, देखेंगे, वो उन्होंने एक चीज़ और अनाउंसमेंट किया है कि 2025 की जो ये विधानसभा चुनाव है वो तो बिल्कुल फूक ही चुके हैं 243 सीटों पर, और 26 में जो पंचायती राज है उसमें मुखिया, मेंबर, जिला पार्षद के जितने भी चुनाव होंगे वो भी जन सुराज उनको सपोर्ट करेगा, क्योंकि एक सीएम बदल देने से, मुख्यमंत्री को बदल देने से बिहार ना सुधरे वाला बा। ई तो जान जाई रहुआ लोग, हाँ ई ना सुधरी। एकरा खातिर यह करे पड़ी कि जमीन से इकाई से सुधारे पड़ी। तब प्रशांत जी के यह विचारधारा बा, हमने के पूरा बिहारी एमे उनकर पूरा साथ में बानी। जय बिहार, जय जय बिहार। परिचय सर आपका? मेरा शुभ नाम मिथुन सिंह, DRS, मैं प्राणपुर विधानसभा प्रभारी। खुल गया अब आपके शहर कुर्सेला में देश की नंबर 1 कंपनी कजरिया टाइल्स का भव्य शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ सस्ती दरों पर टाइल्स, नल, बेसिन, कमोड, सैनिटरी, बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है जय माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स, स्टेट हाईवे 77, कुर्सेला, रामपरी कॉलेज के समीप। संपर्क सूत्र 9470741100।